दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वैम्पायर्स की। वैम्पायर्स क्या होते हैं, यह बात आज हम इस वीडियो के द्वारा आपको बताने वाले हैं। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, जिनमें से कुछ वास्तविक होते हैं और कुछ काल्पनिक होते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी भी है जिन्हें ना तो वास्तविक कहा जा सकता है और ना ही काल्पनिक। ऐसा इसलिए क्योंकि ना तो ऐसे लोगों के होने के कोई सबूत मिलते हैं और ना ही इन लोगों के अस्तित्व को पूरी तरह से झुठलाया जा सकता है। यह लोग इतने मिस्टीरियस होते हैं कि इनके बारे में संपूर्ण ज्ञान किसी के पास नहीं होता। ऐसी ही प्रजाति का नाम है वैम्पायर्स। यह लोग ना तो पूर्ण रूप से इंसान होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से जानवर होते हैं। यह लोग ना तो पूर्ण रूप से जीवित होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से मरे हुए होते हैं। इतिहास में पाए जाने वाले दस्तावेजों के अनुसार वैम्पायर्स वह प्रजातियां होती हैं जो यूं तो मृत लोग होते हैं, लेकिन किसी खास दिन वह जाग उठते हैं और अपनी कब्रों से बाहर निकल आते हैं। जागने के बाद यह लोग अपनी भूख को शांत करने के लिए इंसान या किसी जानवर का खून पीना पसंद करते हैं और फिर सूर्योदय होने से पहले वापस अपने कब्रों में सो जाते हैं। इतिहास में ऐसी कई सारी घटनाओं का जिक्र है जो वैम्पायर्स की होने की तरफ इशारा करती है, लेकिन अगर विज्ञान की माने तो वैम्पायर्स की कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि विज्ञान के मुताबिक किसी मरे हुए इंसान का फिर से जिंदा होना संभव नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको वैम्पायर्स से जुड़े हुए कुछ रहस्यमय किस्सों के बारे में बताते हैं, जिन्हें सुनकर आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सचमुच वैम्पायर्स होते हैं या फिर नहीं। पीटर द ब्लड सकर। सन 1700 के समय में वैम्पायर्स और उनसे जुड़ी घटनाएं बेहद प्रचलित थी। सन 1700 से 1730 के समय को ड्रैकुला का समय माना जाता था। उन दिनों यूरोप और इंग्लैंड जैसी जगहों पर लोग वैम्पायर्स का नाम लेने से भी डरते थे। सन 1725 में किसी लोया सर्बिया नाम के जगह पर एक किसान था जिसका नाम पीटर था। उसकी मौत हो गई, लेकिन पीटर के मौत के कुछ ही दिनों बाद कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अपनी मौत के 3 दिन बाद पीटर अपने 10 साल के बेटे के पास आया। उसने अपने बेटे से कुछ खाने के लिए मांगा। उसके बेटे ने पीटर को खाना दे दिया और पीटर वहां से चला गया। लेकिन अगले दिन पीटर फिर से अपने बेटे के पास आया खाना मांगने के लिए, लेकिन इस बार उसके बेटे ने पीटर को खाना देने से इनकार कर दिया। अगली सुबह पीटर का बेटा मृत अवस्था में पाया गया। उसके शव को देखकर साफ पता चल रहा था कि उस बच्चे के शरीर में खून की एक भी बूंद नहीं बची थी, क्योंकि उस बच्चे का शरीर पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें खुली हुई थी, जिन्हें देखकर लग रहा था मानो बच्चे ने मरते समय कोई बेहद खौफनाक चीज देख ली हो। उस बच्चे के डेड बॉडी में से सबसे ज्यादा विचित्र यह बात थी कि बच्चे की गर्दन की दाहिनी ओर पिछला भाग पूरी तरह से घायल था। उसके घाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उस बच्चे की गर्दन को नोच खाया हो। इस मौत के बाद लगातार 9 दिनों तक बिल्कुल इसी तरह के मौतों का सिलसिला चलता रहा और उस गांव के लोगों के बीच खौफ इस कदर बढ़ गया कि गांव वालों ने वैम्पायर्स हंटर्स की सहायता लेने का फैसला किया। इन वैम्पायर्स हंटर्स ने जब सभी मौतों और उन सभी 10 लोगों के बॉडीज की जांच की तो पाया कि सभी मौतों के पीछे किसी पिशाच यानी वैम्पायर का हाथ है। उन्होंने जब पीटर की कब्र को खोलकर देखा तो वहां मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ गए। उन्होंने देखा कि पीटर का मृत शरीर अभी भी बिल्कुल ताजा था और उसके कपड़े खून से भीगे हुए थे। पीटर के छाती में एक छड़ी रखी हुई थी और पीटर के मुंह में किसी पंछी के पंख मिले। पीटर के लाश को उसके कब्र से निकालकर आग में जला दिया गया और उसके राख को पास के एक चर्च के सामने दफना दिया गया ताकि पीटर का पिशाच फिर से ना जाग जाए। इसके बाद पीटर को दोबारा कभी नहीं देखा गया, लेकिन पीटर के छाती में वह छड़ी और मुंह में पंछी का पंख कहां से आए इसे कोई नहीं सुलझा पाया।
यह पीटर पर किसी प्रकार का अनुष्ठान करके उसे वैम्पायर बनाया गया? इस सवाल का जवाब पीटर के राख के साथ हमेशा के लिए जमीन में दफन हो गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या किसी ने पीटर के ऊपर अनुष्ठान करके उसे वैम्पायर बना दिया, जिसके कारण उसने अपने खुद के बच्चे की जान ले ली, या फिर वह किसी और वजह से वैम्पायर बना? यह बात आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इसी तरह के एक और वैम्पायर से रिलेटेड स्टोरी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।